आजकल सोशल मीडिया पे एक फिल्म के ट्रेलर की धूम मची हुई है। फिल्म में कास्टिंग, कैरेक्टर, स्टोरी सब कुछ बेहतरीन। जी हम बात कर रहे हैं धुरंधर के ट्रेलर की। ये पाकिस्तान के एक इलाके लियारी पे बनाई गई है, मगर मजे की बात पता क्या है? राह यहाँ पर भी आ जाती है, जहाँ कोई नहीं आता वहाँ राह आ जाती है। जी बात करते हैं इस फिल्म के ट्रेलर में सबसे पहले अक्षय खन्ना को दिखाया जाता है, जो मेजर इकबाल के नाम से मशहूर है। 1971 के जंग के बाद पाकिस्तान में बड़ा उदास सा माहौल था। और आप हैं मेजर इकबाल ISI। मतलब इलियास कश्मीरी के नाम से। इलियास कश्मीरी का कहते हैं 26/11 के बम धमाकों में शामिल थे, और इस फिल्म में दिखाया जा रहा है कि बम्बई ब्लास्ट का जो है बदला लिया गया, जो कहते हैं अल-कायदा के ओसामा बिन लादेन का सक्सेस की थी। इलियास कश्मीरी कभी पाकिस्तान फौज के अंदर मेजर नहीं रहा, इसको मेजर इकबाल भी जो है हिंदुस्तान ने बनाया। 1990 से 2000 तक ये कश्मीर में एक्टिवेट थे। उसके बाद आता 9/11 का सबको पता है, मुशर्रफ ने अमेरिका का साथ दिया। फिर इलियास कश्मीरी जिन ग्रुपों में शामिल थे, ऐसे ग्रुपों में मुशर्रफ ने एक्शन लिया, तो इलियास कश्मीरी जो है सरकार के खिलाफ हो गए। फिर इलियास कश्मीरी को मुशर्रफ ने गिरफ्तार किया और उसके बाद उसे कुछ टाइम बाद छोड़ दिया, क्योंकि कुछ इल्जाम उसके ऊपर साबित नहीं होते थे। अब इस फिल्म में अक्षय खन्ना कैरेक्टर अदा कर रहे हैं, और ये बहुत अहम कैरेक्टर है लियारी का। रहमान डकैत की दी हुई मौत बड़ी कसाई नुमा होती है। जी मैं बात कर रहा हूँ सरदार रहमान बलोच की, जिसको रहमान डकैत के नाम से भी पुकारा जाता है। अच्छा, मजे की बात ये कि इंडियन यूट्यूबर इस फिल्म के ट्रेलर के ऊपर ना एक अजीब सी और अपनी कहानियां सुनाए जा रहे हैं। लियारी का प्राइम मिनिस्टर, जिसके रूल में शहर में क्राइम करना तो दूर, एक चोरी करना भी नामुमकिन था। पाकिस्तान का सबसे लो क्राइम रेट वाला शहर। मतलब ये ऐसे बता रहे हैं जैसे इनकी फुप्पो का घर है, इनकी मामी का घर है, इनकी चाचियों का घर है। यहाँ पर बचपन से बड़े यहाँ पर हुए और हमें कुछ पता नहीं है, हम कराची के रहने वाले। लियारी हम नहीं जा सकते थे, हमें पता है। हम बचपन में शर्तें लगाते थे, 500 रुपए देंगे, चील चुप जाके दिखा। और ये खातून के लिए लो क्राइम था। पार्टी बना के इलेक्शन तक लड़ गया, बड़े बड़े नेताओं को हरा के चुनाव तक जीत गया, पाकिस्तान का सिस्टम हिल गया। मतलब फिर से ये खातून एक अजीब सी बात कर देती है कि ये इलेक्शन सबको हरा के इलेक्शन जीत गया। जिस बंदे ने इलेक्शन लड़ा ही नहीं तो वो जीतेगा कैसे? अब माजरत, अब नहीं लगता कि इनकी फुप्पो रहती थी लियारी में, अब तो लगता है ये खुद रहती थी, इनकी मम्मा भी रहती थी, पापा भी रहते थे। पहले तो इस फिल्म की स्टोरी अजीब सी बना दी गई, क्योंकि ये एक इलाके की कहानी थी जिसमें राह को भी डाल दिया गया। फिर ये अजीब से यूट्यूबर आके इस फिल्म को अपनी तरफ से सुनाए जा रहे हैं। अब अक्षय खन्ना ने जो कैरेक्टर अदा किया है रहमान डकैत का, इसके बारे में बताता हूँ। 13 साल की उम्र में सबसे पहला जुर्म किया, अपने पड़ोसी को छुरी मारकर फरार हो गया। और रहमान डकैत के बारे में ये भी बहुत मशहूर है कि अपनी माँ का कातिल था। ये रहमान डकैत हाजी लालू की सरपरस्ती में चलता था। हाजी लालू के पास इसके करोड़ों रुपए जमा हो चुके थे। 1 करोड़ रुपए इसने मांगे तो हाजी लालू ने इसको गिरफ्तार करवा दिया। यानी इस फिल्म के हर कैरेक्टर पे अगर फिल्म बनाई जाए तो एक एक बंदे पे 3-3 फिल्में बन सकती है। हम अपने मुद्दे पे आते हैं। रहमान डकैत गिरफ्तार हो चुका है, फिर सिटी कोर्ट से ये फरार हो जाता है। छोटे बच्चों को आतंकवादी बनाना चाहता था रहमान, पैसों से सबको अंधा किया और धर्म के नाम पे बंदूक पकड़ा दी। मतलब ये खातून कितनी अजीब बात करती है कि धर्म के नाम पे सबको बंदूक पकड़ा दी। हर कैरेक्टर इसमें ऐसा है कि जिसका धर्म से कोई ताल्लुक है ही नहीं। ये सब कैरेक्टर मंशियात, नशे और जुए के ऊपर चल रहे थे, इंसानियत मार रहे थे, जुल्म कर रहे थे, और जुल्म का कोई धर्म नहीं होता। अब हम बात करते हैं 18 अक्टूबर 2007 की। बेनजीर भुट्टो के ऊपर एक हमला होता है जिसमें 150 अफराद जख्मी हो जाते हैं। उस वक्त रहमान डकैत बेनजीर का सिक्योरिटी अफसर था, जो मोहतरमा को उनकी गाड़ी से निकालकर अपनी गाड़ी में डालकर ले जाते हैं। इससे साफ पता चलता है रहमान डकैत पे बेनजीर का हाथ था। और कुछ महीनों बाद मोहतरमा शहीद हो जाती है। मोहतरमा के जाने के बाद रहमान डकैत इतना मजबूत हो जाता है कि वो पीपल्स पार्टी के खिलाफ हो जाता है। अच्छा, इस फिल्म का ट्रेलर में आपने देखा होगा, पीछे बेनजीर की तस्वीर लगी हुई है, पीपल्स पार्टी के झंडे लगे हुए हैं। इसकी वजह ये है कि उजैर बलोच अमन कमेटी। अच्छा, फिर पस मंजर चेंज हो जाता है। रहमान डकैत जो है उजैर बलोच को अपने साथ मिला था। उजैर बलोच रहमान डकैत का क्लास फेलो होता है। फिर बल्कि इलेक्शन होते हैं और पीपल्स पार्टी हार जाती है और इनके खड़े हुए नुमाइंदे जीत जाते हैं। अब पीपल्स पार्टी को यह बात खटक जाती है और पीपल्स पार्टी क्या करती है, इनके खिलाफ ऑपरेशन शुरू करती है और इन्हें गिरफ्तार करने की भरपूर कोशिशों में लग जाती है। अब आती है एंट्री इसके अंदर स्पेशल संजय दत्त की, जो चौधरी असलम का कैरेक्टर अदा करते हैं। चौधरी असलम एक ऐसा कैरेक्टर है जो सिंध पुलिस के अंदर एक हीरो के नाम से जाना जाता है। 2005 में एक खुसूसी टास्क फोर्स बनाई जाती है जिसको लीड SSP चौधरी असलम करते हैं। अब पता चलता है रहमान डकैत आपके इलाके में मौजूद है। चौधरी असलम वहां पहुंचते हैं और रहमान डकैत इतना शातिर होता है, CCTV कैमरे के जाल बिछाए होते हैं। रहमान डकैत तमाम मूवमेंट देख लेता है। चौधरी असलम और उसकी टीम पर फायर खोल दिए जाते हैं, जिससे चौधरी असलम और कई लोग जख्मी हो जाते हैं। उसके बाद चौधरी असलम का मकसद बन जाता है रहमान डकैत को गिरफ्तार करना। फिर आता है 18 जून 2006। चौधरी असलम को पता चलता है कोयटा टाउन में रहमान डकैत मौजूद है। चौधरी असलम अपनी टीम को लेकर पहुंचते और रहमान डकैत को गिरफ्तार कर लेते हैं। फिर कोयटा टाउन से कराची लेकर आते हैं। चौधरी असलम की टीम के कुछ लोग बिक जाते हैं। कहते हैं कि 5 करोड़ रुपए रहमान डकैत से रिश्वत लेकर रहमान डकैत को छोड़ दिया, यानी फरार हो गया। फिर आता 9 अगस्त 2009। चौधरी असलम का मकसद बन जाता है रहमान डकैत। रहमान डकैत कराची आ रहा था, चौधरी असलम को पता चलता है और कार में इनकाउंटर कर दिया जाता है।
इस तरह रेमान डकैत की कहानी खत्म हो जाती है, जिसमें राम मौजूद ही नहीं है, रणवीर सिंह का कोई लेना देना नहीं है और अजीत देवगन से कुछ पूछा ही नहीं गया। रेमान डकैत के एनकाउंटर के बाद चौधरी असलम का मकसद रेमान डकैत खत्म हो जाता है। फिर चौधरी असलम के सामने आती है तालिबान टीटीपी। फिर आ जाता है 19 सितंबर 2011। टीटीपी कार के अंदर 200 से 300 किलो बारूद एसएसपी चौधरी असलम के गेट पे लेके जाके मारती है, जिसमें 8 लोगों की मौत हो जाती है, 6 पुलिस वाले होते हैं, एक बच्चा और एक औरत शहीद हो जाते हैं और चौधरी असलम के घर वाले बच जाते हैं। उसके बाद चौधरी असलम का मकसद बन जाता है टीटीपी। उन्होंने शेर के मुंह में हाथ डाला है, इनकी नस्लें भी याद रखेंगी कि इनको कौन मिला है। फिर चौधरी असलम टीटीपी के गले की हड्डी बन जाता है और चौधरी असलम सक्सेस पे सक्सेस हासिल करते ही जाता है। उसके बाद जिन्होंने सीबीओ पे ब्लास्ट हुए उनको पकड़ लिया, जो अब्दुल्ला शाह गाजी पे ब्लास्ट हुए वो पकड़ लिए, जिन्होंने रमी क्लब पे हमला किया वो पकड़ लिया, जिन्होंने सनमे में धमाका किया। फिर आता 9 जनवरी 2014। चौधरी असलम एंड टीम यारी एक्सप्रेसवे से गुजर रही होती है और इस पुल के ऊपर एक बम धमाका और चौधरी असलम शहीद हो जाते हैं और टीटीपी क्लेम करती है ये धमाका हमने किया और हमने मारा। रा का इसमें कोई लेन देन होता ही नहीं। अब एक बहुत बड़ी स्टोरी को मैंने आपको शॉर्ट बता दिया, इसमें रा का कोई लेन देन होता नहीं है, अजीत देवगन का कोई मामला होता नहीं है। इस फिल्म में रणवीर सिंह भी देख रहे होते हैं, रेमान डकैत को मार रहे, चौधरी असलम भी मार रहे, यानी कि शायद इस फिल्म के अंदर बताया गया होगा दोनों जने मिलके जो है रेमान डकैत को मार रहे। लेकिन एंड में पता चलेगा वो हिंदुस्तान का सिपाही पाकिस्तान में बस सफाई कर रहा था। मतलब सफाई का काम हमारे यहाँ तो म्यूनिसिपल पार्टी को दिया जाता है, रा को हम कहाँ देते हैं यार। मतलब कभी कभार तो मुझे रा का मामला ऐसा लगता है कि रा एक आलू है जो हर सब्जी के साथ एडजस्ट हो जाता है। यानी पाकिस्तान जब भी कोई सक्सेस हासिल करता है तो कहते हैं इन्होंने धोखा देकर सक्सेस हासिल किया। पाकिस्तान को कोई भी नुकसान हो जाता है तो ये कहते हैं कि ये रा ने किया। कभी कभार तो रा का किरदार ऐसा लगता है भाऊ का किरदार जो पाकिस्तान के अंदर आ गई है और सारी खबरें लेकर जाकर औरतों को सुना रही है। ये एक लोकल गैंगस्टर थे और इनको बहुत आसानी से मार दिया, यानी फौज इसमें शामिल भी नहीं हुई, इसमें पुलिस ने सारा काम कर दिया। यानी एक आदमी चौधरी असलम सफाया कर गया। यानी बॉलीवुड के अंदर एक अजीब किस्म के लोग हैं जो अजीब अजीब सी फिल्में बनाते हैं, जो पाकिस्तान की रियल स्टोरी के अंदर रा को डाल के, अगर ये स्टोरी फिल्म के साथ मिल जाती है तो समझ जाइएगा रियल स्टोरी है, लेकिन ये हो नहीं सकता क्योंकि इस फिल्म के अंदर मेजर रोहित रणवीर सिंह को डाल दिया गया और इंडियन जेम्स बॉन्ड अजीत देवगन को डाल दिया गया, जिसका कोई लेन देन नहीं है इस फिल्म से और इस कहानी से। हमने ये रियल स्टोरी आपको इसलिए सुनाई है कि हकीकत आपको पता चले। गोदी सरकार से, गोदी मीडिया से, अब गोदी वुड बोलेंगे, क्या बोलेंगे पता नहीं यार, जो रखना नाम रखते हैं, इसको हम मोदी वुड बोलेंगे। जब मोदी का मूड होगा तो ऐसी फिल्म बना दी जाएगी, उसमें रा को डाल दिया जाएगा और इंडिया की सक्सेस दिखा दी जाएगी। यार ये सक्सेस नहीं है, इंडियन आवाम को बेवकूफ बना रहे हो। गोदी भक्त खुश होंगे, देशभक्त दुख में होंगे, क्योंकि देशभक्त स्टोरी को गूगल से सर्च भी करेंगे और देशभक्त कुछ पढ़े लिखे भी है और देशभक्त अक्लमंद भी है और देशभक्तों को समझ में भी आता है, गोदी भक्तों को तो समझ में ही नहीं आता। गोदी भक्त गांव मूत्र में रहते हैं या गोबर में रहते हैं, इन दो से निकलते कब है। चले जब ये फिल्म आई हुई तो इसका और ज्यादा पोस्टमार्टम करेंगे और पूरी तहकीक के साथ करेंगे और रियल फैक्ट दिखाएंगे और हकीकत से आपको आशना करेंगे। जब तक ये फिल्म नहीं आई थी आप दिमाग ठंडा रखें और चाय को गर्म रखें।